हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। काश मैंने बेटे की जगह पति और पिता बनकर फैसला लिया होता। माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू की मरी हुई संतान पैदा हुई है। नर्स बाहर आकर उमा जी से बोली। क्या और मेरी पत्नी कैसी है? उमा जी की वजह उनके बेटे ने पूछा। वो अभी बेहोश है। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहे और फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेलना ही पड़ा। पर अफसोस उसके बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। नर्स उमा जी की तरफ देखते हुए बोली और वहाँ से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपनी ज़िद का नतीजा। क्या होता अगर ऑपरेशन हो जाता? कम से कम स्वाति माँ बनने का सुख तो पा जाती। आपकी ज़िद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। काश माँ मैंने आपकी बात ना मानी होती। काश मैं एक बेटे की जगह एक पति और बाप बनकर सोचता तो ये ना होता। राहुल दुखी और गुस्से से अपनी माँ से बोला। बेटा, मैं तुम्हारी और स्वाति की गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि ये सब होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं, जबकि स्वाति को बच्चा होने का दर्द तो था। उमा जी आंखों में आंसू ला बोली। राहुल कुछ नहीं बोला और कुर्सी पर बेड से पीछे टिका आंखें बंद कर ली। क्या करूं? क्या कहूँगा स्वाति को? कैसे संभालूंगा? कितनी खुश थी वो, कितने अरमान सजाए थे हमने इस बच्चे को लेकर। कल जब हॉस्पिटल आए थे तब भी स्वाति दर्द के बावजूद चहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी वो हंसते हुए ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई थी। पर तभी माँ ने कहा, नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे ऐसा 1 घंटे में आपने कैसे निर्णय ले लिया? जबकि बच्चा पैदा करने में तो पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बहू और बच्चा दोनों कमज़ोर हैं। हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर राहुल, आप पेपर साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने समझाया। नहीं बेटा, तू साइन मत कर और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी, उमा जी बोली। माँ जी जब वो बोल रहे हैं ऑपरेशन ज़रूरी है तो करने दीजिए ना, राहुल पेपर हाथ में लिए बोला। नहीं नहीं नहीं, ये सब इनके चोचले होते हैं। तू इनके जाल में मत फंस, वरना पैसे तो पानी की तरह बहेगा ही। बहू के पेट काटने से परेशानी होगी। वो अगर सुबह तक देख लेते हैं, देखियो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उमा जी बोली। राहुल को माँ की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी और फिर सुबह स्वाति की हालत खराब होने पर उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल लीजिए। राहुल की सोच को लगाम लगाती नर्स की आवाज़ सुनाई दी। राहुल लपक कर स्वाति के पास पहुंचा। राहुल, ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे हैं, मुझे इनसे बोलो ना, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दें। राहुल के अंदर जाते ही स्वाति बोली। राहुल समझ गया, अभी बच्चे खोने की बात स्वाति को नहीं पता है। अजीब स्थिति हो गई राहुल की। अगर पत्नी को बच्चा खोने की बात बताता है, को खोने का भी डर है, और नहीं बताता है तो कैसे उसके सवालों के जवाब देगा। आंखों में आए आंसुओं को उसने रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, अरे बच्चा अभी आईसीयू में है। आईसीयू में क्यों है? वो ठीक तो है ना? स्वाति सकित करते नज़रों से राहुल को देखते बोली। बिल्कुल ठीक है, बस एहतियातन उसे वहाँ रखा गया है।
मैं अभी देखकर आ रहा हूँ, तुम आराम करो। राहुल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवा के असर से स्वाति सो गई तो राहुल बाहर आकर बैठ गया। क्या अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शोक भी नहीं बना सकता क्योंकि बीवी को संभालना है। मर्द को कितना कुछ देखना होता है और ये ज़माना उसे इतने आसानी से पत्थर दिल बोल देता है। ये सोचते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ गए। सर जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही है। राहुल जो बैठा ही नींद के आगोश में चला गया, अचानक नर्स की आवाज़ से उठा और स्वाति के कमरे की तरफ लपका। स्वाति, क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो। बिस्तर से उठने की कोशिश करते स्वाति ने बोला, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, वो भूखा होगा। स्वाति चिल्लाई। देखो स्वाति, तुम्हारा बच्चा अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक आराम करो। राहुल के बोलने से पहले वहाँ डॉक्टर आई और बोली, साथ ही स्वाति को एक इंजेक्शन दे दिया। इसके असर से स्वाति कुछ पलों में सो गई। डॉक्टर राहुल को लेकर अपने कैबिन में गई। देखिए मिस्टर राहुल, स्वाति की हालत बहुत ख़राब है और अगर उसे पता लगा वो अपना बच्चा खो चुकी है तो मुझे डर है कि वो कोमा में ना चली जाए। डॉक्टर बोली। ऐसा नहीं कहिए डॉक्टर, बच्चे को तो खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता। राहुल रोते हुए बोला। मुझे अपनी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नज़र आ रहा है, अगर आप चाहें तो। डॉक्टर इतना बोल चुप हो गई। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं? राहुल बोला। हमारे अस्पताल में अभी एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें औरत 8 महीने की गर्भवती थी। औरत की सास ससुर पति की मौत हो गई थी, जबकि औरत को भी बचाना नामुमकिन था। हमने उस औरत की डिलीवरी कराई ऑपरेशन से, पर डॉक्टर एक पल को रुकी। पर क्या डॉक्टर? राहुल अधीरता से। औरत एक बच्ची को जन्म दे चल बसी, अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं। तो अगर आप चाहें तो। डॉक्टर ने राहुल की तरफ देखा। डॉक्टर, कौन कहता है उस बच्ची का कोई नहीं है? उसकी माँ, दादी, पिता सब हैं। तभी वहाँ उमा जी आकर बोली, जो शायद कुछ अनहोनी होने के डर से बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। माँ। राहुल माँ की तरफ घूमा। हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। स्वाति को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और मुझे मेरी गुनाहों के बोझ से थोड़ा मुक्ति मिलेगा। हाँ माँ, ईश्वर ने शायद उस बच्ची को जिंदा हमारे लिए ही रखा हो। डॉक्टर, आप हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। डॉक्टर, गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे, अभी वो बच्ची मेरी पत्नी के लिए जीवन बूटी का काम करेगी। राहुल खुश होते हुए बोला। स्वाति जब नींद से जगी, सामने राहुल की गोद में उसकी बच्ची थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राहुल ने बच्ची स्वाति के बगल में लेटा दिया। स्वाति ने बच्ची को देखा और मुस्कुरा दी। राहुल और उमा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। राहुल ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, हे भगवान, क्या खेल रचते हो? अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के जीवन यादनी बनती हो। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। उधर उमा जी सोच रही थी, ईश्वर तूने मुझे बेटे की नज़र में गिराने से बचा लिया, वरना स्वाति के बच्चे की मौत का गम मुझे ना जीने देता ना मरने। दोस्तों, हमें ज़िंदगी मौत के मामले में खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माना कुछ डॉक्टर गलत होते हैं, पर सभी नहीं।
यहाँ उमा जी और उसके परिवार की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें बच्ची मिल गई, वरना एक परिवार आज बिखर जाता। राहुल और स्वाति की जिंदगी में काश हमेशा को रह जाता। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।